हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार मीणा, विकास अधिकारी शाखा जावरा, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजकुमार मीणा LIC में। आज अपन बात करेंगे LIC के एक ऐसे प्लान की जो प्लान इतने फीचर्स के साथ अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी रिक्वायरमेंट आप सभी को आपके घर में, आपके परिवार में ज़रूर आई होगी या भविष्य में होगी। बात करते हैं, चलो आइए, जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। दोस्तों, इस प्लान के बारे में ज़रूर आपने कहीं न कहीं से सुना होगा। इस प्लान का नाम सुना होगा, अगर नाम याद नहीं होगा तो इसके फीचर्स के बारे में ज़रूर आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि इसमें क्या है। लेकिन अगर इस प्लान को अपन फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। इस प्लान में जो अपना निवेश कर सकता है वो है एज ग्रुप 18 साल से लेकर 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी में टर्म है 13 साल से लेकर 25 साल का, यानी मिनिमम टर्म 13 साल है और मैक्सिमम 25 ईयर। इक्विटी एंड प्रीमियम पेइंग टर्म, जो इसमें पॉलिसी में प्रीमियम पे करना है, टोटल आप जितना भी टर्म लोगे उसमें से 3 साल माइनस हो जाएंगे, यानी लास्ट के 3 ईयर हॉलीडे है। सम एश्योर्ड की अपन इस पॉलिसी के अंदर बात करते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये क्या होती है कि मैक्सिमम कितने साल तक की एज में आप मैच्योरिटी ले सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप समझे कि 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में निवेश करता है और ये पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको मात्र 15 साल का टर्म मिलेगा, क्योंकि 65 में इसकी मैच्योरिटी है, मैक्सिमम मैच्योरिटी। प्रीमियम मोड 4 मोड अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड। मंथली मोड सिर्फ मैच से होगा और मैच में बाकी के मोड में भी आप कर सकते हो, लेकिन मंथली सिर्फ मैच से ही होगा। राइडर्स की बात करें तो पहला राइडर टर्म राइडर इसमें अवेलेबल है, दूसरा डिसेबिलिटी राइडर और तीसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर इसमें अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट की मैं बात करने जाऊँ तो सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट मिलेगी और सेक्शन 1010D में मैच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री रहेगी। इस पॉलिसी में एक और खास बात, सरेंडर प्लस लोन अवेलेबल है आफ्टर 2 ईयर। सरेंडर और लोन 2 साल के बाद आप ले सकते हो। चलो आइए, इस प्लान को अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। उस एग्जाम्पल में मैं जो भी डाटा यहाँ पे लूँ, अपने हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। वैसे तो बहुत बार आपने ये देखा होगा, कहीं भी सुना होगा, ब्रोशर्स में आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में मैं बताऊँगा, जो क्लियरिटी से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। साथियों, इस प्लान को आम बोलचाल की भाषा में आजकल जो मार्केट में देखा जा रहा है वो कन्यादान पॉलिसी के नाम से ज़रूर आपने इसको सुना होगा। इसके बहुत सारे पंपलेट, लिपलेट वगैरह कन्यादान पॉलिसी के नाम से जारी भी हुए हैं और वो मार्केट में और सोशल मीडिया में खूब तरीके से घूम रहा है। कन्यादान पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम क्यों रखा? क्योंकि इस पॉलिसी का नाम तो जीवन लक्ष्य है, फिर इसका कन्यादान नाम रखना की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो कन्यादान पॉलिसी नाम इसलिए रखा, कन्यादान ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पिता के रहने या ना रहने दोनों स्थिति में आपने अगर बेटी के नाम से यानी बेटी के लिए ये प्लान लिया है, क्योंकि नाम से तो आपके ही होगा, तो मिनिमम एज मैंने इसमें बताई, लेकिन बेटी के लिए अगर ये प्लान आपने लिया है तो आप रहे या नहीं रहे, दोनों सिचुएशन में आप बेटी की शादी की व्यवस्था आप यहाँ पे करके जाएंगे। इस प्लान को शादी के लिए आप ले सकते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की के लिए ले, लड़के की शादी के लिए भी आप इस प्लान को ले सकते हो। इसके अलावा इस प्लान को आप बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से भी आप ले सकते हो।
कि भविष्य में अपन ने सपना देखा है कि मेरे को बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो भी अपन ने ड्रीम डिसाइड किया है, सोचा है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, तो वो लक्ष्य अपन पूरे इस पॉलिसी के द्वारा कर सकते हैं। चलो आइए अपन समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। बेसिक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, बेसिक सेविंग्स की अपन बात करते हैं। अगर आपको कोई भी योजना के बारे में पता नहीं है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप न किसी बैंक की योजना को जानते हो, न LIC की किसी योजना के बारे में आपको पता है, और लेकिन आपने एक ड्रीम देखा है, यानी सोचा है कि 25 साल में आपकी बेटी है एक छोटी, जो अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, और आपने एक ड्रीम सोचा है कि 25 साल में मैं 25 लाख रुपए इकट्ठा करूँ, यानी मुझे बच्चे की शादी के लिए 25 साल के बाद 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और ये आपने सोचा है और ये सपना आपका, लेकिन आपको प्लानिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि पैसा कहाँ निवेश करें और कैसे करें ताकि ये 25 लाख इकट्ठा हो जाए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की अपन बात करें तो आपको कोई योजना के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप सेविंग करना चाहते हैं, तो एक ही फॉर्मूला निकल के आता है। अगर अपन साल का 1 लाख रुपए इकट्ठा करके रखें तो 25 साल में आपका 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। श्योर है? लेकिन इसमें 25 साल के बीच काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, जो पूरा 25 साल का है। इसमें कुछ भी घटना हो सकती है। आप पैसा पे कर रहे हैं, पहली साल आपने पे किया, दूसरी साल पे किया, तीसरी साल और चौथी साल, चाहे आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या अपने घर पे ही सेविंग करके रख रहे हैं। एक तो ये कि अपना जो अमाउंट अपन ने सेविंग करके अपने घर में रखा, अगर छोटी सी भी अपने को ज़रूरत पड़ी तो अपन उस पैसे को निकाल लेंगे और खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर अपन खर्चा भी नहीं करें, वो बात अलग है। अपन ने 4 साल तक 5 साल तक कंटिन्यू पैसा भरा, लेकिन भगवान ना करे कि 4 साल 5 साल के बाद भगवान उठ गए हमसे और हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो अपनी सेविंग थी और जो अपना ड्रीम था, वो दोनों को अगर कंपेयर करो तो वो उसकी पूर्ति हो पाई या नहीं हो पाई। आपने 25 लाख का जो ड्रीम देखा था और आपने मात्र 4 साल पैसा पे किया, ओनली 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। इसके बाद अगर कुछ भी घटना हुई तो जो भी आपको बैंक में रखे हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो भी TDS काट के मिल जाएगा। बाकी आपकी सेविंग्स यही रही, जो इस सपने को साकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती आज की कंडीशन में। अब आइए अपन बात करते हैं इस प्लान की, जो हम यानी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम देने जा रही है आपको। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी संस्था है जो आपसे बोलती है, वादा करती है, वो आपको अंत तक निभाती है। आइए देखिए, एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आप और LIC दो का ही रोल है, तीसरे का कोई रोल नहीं है इसमें पीछे। आप पैसा देंगे, LIC को देंगे और LIC आपको देगी, ठीक है। तो आप इसमें अगर अपन 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की बात करें, 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का ये मैंने एग्जाम्पल उठाया यहाँ पे, तो आप इसमें लगभग 46,000 रुपये प्रीमियम, जो एक 30 साल की एज के आसपास मैंने ये दिया। एज के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैं इसको एक राउंड फिगर में लिख रहा हूँ। 46,000 रुपये 1 साल का आप पे करेंगे, तो LIC इसमें बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दोनों को अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो 66,000 रुपये साल भर का आपके अकाउंट में जो LIC में है उसमें जमा होगा। 46 आपने जमा किया और 66 LIC ने जमा किया, तो टोटल पैसा आपका 1,12,000 रुपये जमा होगा 1 साल में। अब दोस्तों ये देखिए, आपको 1 लाख रुपये सेविंग्स करना ज़्यादा बेटर अच्छा लगा या 46,000 रुपये ज़्यादा अच्छा लगा? आपको 46,000 रुपये लगेगा, क्योंकि कम पैसा भर के अपन उसकी पूर्ति कर रहे हैं। 1,12,000 साल भर का अपना जमा हो रहा है। तो बात कर रहे हैं अपन 25 साल की, तो 25 साल में आप 28 लाख रुपये लगभग इकट्ठा कर पाएंगे। और जो आपने ड्रीम देखा था 25 लाख का, वो यहाँ पे श्योरली पूरा हुआ है। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जाना। 27 से 28 लाख रुपये की मेच्योरिटी आपको 20 साल के बाद श्योरली मिल जाएगी। अब ये हुई अपनी मेच्योरिटी के बाद जो अपन ने समझा, जो इससे बेहतर पलड़ा अपने को यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें जो मैंने यहाँ पे किया था, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे,
तो उस कंडीशन में क्या, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं LIC आपको क्या देती है। अगर 2 साल ही आपने प्रीमियम भरा, मात्र 2 साल, 2 साल के बाद भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट की घटना हो गई और आपकी डेथ हो गई, दुर्घटना में मृत्यु पर आपको हम जस्ट डबल देंगे एंड 20 लाख रुपए तुरंत देंगे आपको, और आगे की प्रीमियम माफ। मैं प्रीमियम माफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीमा आपका आगे कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आपको किस्तें नहीं भरनी। जबकि किस्तें नहीं भरते हैं तो बीमा कभी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। लेकिन इस प्लान के अंदर ये फीचर है कि आपको किस्तें नहीं भरनी और बीमा आपका आगे चलेगा। क्योंकि आपने किस उद्देश्य के लिए बीमा लिया था, बेटी की शादी के हिसाब से 25 साल के बाद मुझे 25 लाख चाहिए, उसके हिसाब से लिया था। तो 20 लाख रुपए हमने आपको तुरंत 2 साल के बाद यहाँ पे आपके नॉमिनी को अवेलेबल करवा दिए। उसके बाद अभी कितने साल बाकी है अपने कमिटमेंट के, 25 में से 2 ही साल आपने दिया, अभी 23 साल बाकी है। तो हर साल इस समय छोड़ का 10% यानी 1 लाख रुपए 23 साल तक मिलेगा। टोटल कितना हो गया, 23 लाख, यानी हर साल बच्चे के लालन पालन के लिए, क्योंकि जब कमाने वाला चला गया तो उसके बाद अगर अपन देखने जाएं तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। जब कमाने वाला घर का पुरुष नहीं रहता है तो उस स्थिति में हम घर के लालन पालन के लिए, बच्चे के लालन पालन के लिए 1 लाख रुपए सालाना देंगे 23 साल तक, क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का था इस पॉलिसी के अंदर, तो 23 लाख रुपए कटेगी। उसके बाद अपन ने क्या बोला था कि 25 साल के बाद आपको कितना देंगे हम, 28 लाख रुपए। तो ये तो हम देंगे ही देंगे, आप रहे या नहीं रहे दोनों ही कंडीशन में हम आपको ये देंगे। तो टोटल अगर अपन बात करें कि टोटल कितना अमाउंट मिला, तो 28 लाख ईश्वरी 20 लाख रुपए तुरंत मिल गए, प्लस 23 लाख हर साल 1-1 लाख करके मिला, और 28 लाख एंड में मिला। टोटल देखेंगे तो 71 लाख यानी 71 लाख रुपए आपको अभी तक मिल चुका। अब इसमें अपन एज ए फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये पैसा आपको 71 लाख दिख रहा है, लेकिन ये पैसा वास्तव में है ज़्यादा। तो कितना ये आपने पे कितना किया था, ओनली 2 साल, 2 साल में कितना पे किया था 46 के हिसाब से 92,000 रुपये आपने पे किए थे, यानी 52,000, उसको राउंड फिगर में अगर अपन माने तो 1 लाख रुपये आपने पे किया था ओनली। और टोटल अगर आप पे करते तो 10 लाख रुपये पे करते, जबकि आपने किया मात्र 1 लाख रुपये पे। समझ रहे हैं मेरी बात। अब इस 1 लाख रुपये पे करने पर आपको पूरी सुविधाएं मिली, क्योंकि आगे बीमा भी चला, सब कुछ चला। और बाकी की किस्तें 9 लाख रुपये किसने पे की, LIC जो माफ किया तो वो पे LIC नहीं किया होगा। 9 लाख रुपये अपन यहाँ पे ऐड करके देते, उसको डायरेक्ट बचत नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपने बचत में तो आया वो। उसके अलावा अपन बात करते हैं ये 80 लाख पर पहुंच गया अपना आंकड़ा। यहाँ जो हमने 20 लाख रुपए दिया आपके नॉमिनी को, आपकी एज 30 साल थी, बच्चे आपके छोटे हैं, जब कमाने वाला नहीं रहेगा तो घर के जो वाइफ है वो इस पैसे को कहीं कहीं निवेश करेगी, तो 20 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस पैसे को कहीं कहीं निवेश करके उससे पैसा प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसको निवेश ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जबकि ज़्यादातर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे उनको वर्किंग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो उस स्थिति में वो विडो नहीं रहती है। तो अगर इस पैसे को फिक्स भी किया जाए, फिक्स डिपॉजिट अगर LIC में फिक्स किया जाए आज की रेट के हिसाब से लगभग 5.5-6% भी अगर अपन को करते हैं, तो 5 लाख रुपए इसमें से अलग निकाल के 15 लाख रुपए को अगर 6% के हिसाब से भी देखें 23 साल के लिए, तो हर साल 90,000 रुपये आपकी इनकम यहाँ से शुरू हो जाएगी। 23 साल तक 20,75,000 रुपये आपको इसका इंटरेस्ट मिला। तो 20,75,000 को भी आप यहाँ पे प्लस कर लो,
टोटल बेनिफिट आपको 1 करोड़ से ऊपर आप रहे या नहीं रहे। आप रहेंगे तो अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान कीजिएगा, आप नहीं भी रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उस कंडीशन में LIC आपकी बेटी का कन्यादान करेगी, क्योंकि उस स्थिति में आपका परिवार इतना समृद्ध होगा कि आर्थिक रूप से कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो 1 करोड़ रुपए हम आपको बेनिफिट देने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं ये, क्योंकि ये बेनिफिट है डेथ पर सारा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा आप लोग चाहेंगे नहीं, हम लोग चाहेंगे, क्योंकि हमको भी 1 लाख के बदले में 1 करोड़ देना पड़ेगा, इसलिए हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपए मिले। तो हम भी यही दुआ करेंगे भगवान से कि आप खुशी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। तो उस कंडीशन में आपको मैच्योरिटी अमाउंट है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो दोनों तरीके से ये बेटर प्लान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये प्लान पसंद आया हो, तो आप ज़रूर इस प्लान को लें अपने परिवार में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कुछ अगर क्वेरी आपको पूछनी हो तो वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जो नए नए वीडियो मैं आपको बना के दूंगा तो उनकी सूचना आपको उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों तैयारी कर लीजिए इस प्लान को लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।